नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सड़कों पर आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं के दबाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनकी एक मांग तत्काल ही माननी पड़ी। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून के अध्यादेश के लिए फाइल राजभवन भेज दी है। इस पर काम काफी समय से चल रहा था, ड्राफ्ट तैयार था और मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से फाइल राजभवन भेज दी है। विचलन वो शक्ति होती है किसी भी मुख्यमंत्री के पास जिसमें सारे कैबिनेट मंत्रियों की ताकत, उनके अधिकार मुख्यमंत्री अपने पास रख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने इस शक्ति का प्रयोग किया है और अध्यादेश बनाए जाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस कानून को विधिवत रूप से कानूनी जामा पहनाए जाने के लिए मार्च के महीने में जब बजट सत्र आयोजित किया जा रहा होगा तो विधेयक के रूप में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा और तब कानून अपनी वास्तविक शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन फिलहाल इसे अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया है और जो भी कोई परीक्षा आयोजित हो रही होगी उसमें अगर कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो जो आरोपी होंगे उनके ऊपर इसी अध्यादेश के आधार पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। इसके कानूनी पहलुओं पर मैं कुछ तस्वीर साफ करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लोगों के जानने के लिए। खास तौर पर उन युवाओं को जानना बेहद जरूरी है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन दलालों को खास तौर पर सतर्क हो जाना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोई कोचिंग संस्थान, कोई भी प्रबंधन, कोई भी संस्था अगर पेपर लीक कराते हुए पकड़े गए, पेपर बांटते हुए पकड़े गए, पैसे के लेन देन में पकड़े गए तो उनके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है और साथ साथ उसकी संपत्ति को कुर्क किए जाने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। इसके अलावा ये जो आरोप होंगे, ये जो कानून होगा उसके लागू होने के बाद आरोपियों की जमानत नहीं हो सकेगी और किसी भी सूरत में इस कानून के दायरे में जो लोग आ जाएंगे उनसे वो मुकदमे वापस नहीं हो सकेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया गया है अध्यादेश के रूप में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अगर वो नकल करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। उनको 3 से 5 वर्ष की सजा हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 लाख रुपए तक का मिनिमम जुर्माना उन छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लगाया जा सकता है। यह भी खासा महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जब दोबारा परीक्षा देने की वो कोशिश कर रहे होंगे उसमें भी वो नहीं बैठ पाएंगे, उन्हें डी बार कर दिया जाएगा जब तक मुकदमा चलता रहेगा। अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती है उसके बाद वो डी बार हो जाएंगे, कोई दूसरी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है यह पूरे देश में सबसे सख्त कानून है। उम्मीद की जानी चाहिए इस कानून के बनने के बाद, मतलब यह लागू हो जाएगा राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश के रूप में ही, और कानूनी शक्ल इसको मार्च के महीने में मिल सकती है। मतलब लागू तो हो जाएगा लेकिन कानून बन जाएगा जब विधानसभा इसे पारित कर देगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे लागू होने के बाद जो भी परीक्षा आयोजित हो रही होगी वो पूरी निष्पक्षता के साथ होगी और जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको भरोसा आयोग की कार्यप्रणाली पर हो सकेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जो बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं उनकी 3-4 प्रमुख मांगे थी। सख्त नकल विरोधी कानून, और उसमें एक चीज और थी कि जब तक ये कानून अस्तित्व में नहीं आता तब तक परीक्षा न कराई जाए। तो एक उनकी बात मान ली गई है, यह दावा सरकार कर रही है। बेरोजगार युवकों की दूसरी मांग यह है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए और जिन भर्तियों में गड़बड़ी पकड़ी गई है उनकी परीक्षा निरस्त कराई जानी चाहिए। सरकार ने दबाव में एक बात मान ली है, देखना यह होगा कि युवाओं का यह आंदोलन, यह दबाव सरकार पर किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है।
साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।